मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ में आज हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग के बारे में जानेंगे। इसे शुगर की बीमारी भी कहते हैं। ज्योतिष के माध्यम से आज हम इस बीमारी का कारण जानेंगे और ऐसी बीमारी की स्थिति में ज्योतिष के द्वारा हम क्या लाभ ले सकते हैं यह भी जानेंगे। आइए इसे समझते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी की ज़रूरत होती है और यह एनर्जी हमें शर्करा से, ग्लूकोज से, जिसे हम चीनी भी कहते हैं, से प्राप्त होती है। हमारे शरीर में पैनक्रियास नाम की ग्रंथि है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है। यह इंसुलिन हमारे शरीर में जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में शुगर चली जाती है, हम खा लेते हैं, उसे कंट्रोल करती है। हमारे लिवर में रासायनिक क्रिया, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, के द्वारा इंसुलिन हमारी चीनी की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन बननी कम हो जाती है और शुगर पर इंसुलिन का कंट्रोल ना होने से शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है और यह कंट्रोल नहीं हो पाता, तो यह डायबिटीज़ अर्थात शुगर की बीमारी, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं, रोग हो जाता है। इस बीमारी के कारण हमारे शरीर के बहुत से अंग प्रभावित होने लग जाते हैं, जैसे हमारा हार्ट, किडनी, लिवर, हमारी आँखें इत्यादि। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। हमें कैसे पता लगता है कि डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी हो गई है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे पैरों के नीचे ऐसा महसूस होता है कि चींटियाँ काट रही हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगना भी इसका एक कारण है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, चोट लगने पर जल्दी से ठीक ना होना, घाव का ना भरना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, वजन में कमी आ जाना, यह भी इसके एक लक्षण हैं। इसी प्रकार से बार बार आप बाथरूम जाना हो, आँखों में धुंधलापन आ जाना इत्यादि, यह इस बीमारी के लक्षण हैं। और इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट कराकर हम पता कर सकते हैं कि हमारा शुगर जो है उसका लेवल क्या है। अब ज्योतिष के द्वारा अब हम जन्म कुंडली में इस बीमारी को कैसे देखते हैं और ऐसी बीमारी की स्थिति में हम क्या लाभ ले सकते हैं जब कि ये कंट्रोल नहीं हो रही है, इसको अब समझते हैं। ज्योतिष में हम ऐसी बीमारी की स्थिति में दो ग्रहों को लेते हैं। एक तो जो हमारे शरीर में हार्मोन इंसुलिन बनता है, जिसकी कमी से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, यह शुक्र ग्रह कहा गया है। इसका कारक ग्रह शुक्र है। इसी प्रकार से इसमें लिवर भी संबंधित है, जिसका कारक ग्रह बृहस्पति कहा गया है। जब जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और बृहस्पति दोनों प्लैनेट अत्यधिक एफ्लिक्शन में आ जाते हैं और इनका संबंध रोग के हाउसेस से हो जाता है या इनके हाउस लॉर्ड से हो जाता है, तो ये अक्सर मधुमेह रोग, डायबिटीज़ की बीमारी दे देते हैं। अब हम ज्योतिष के द्वारा इसका उपाय जानते हैं, जिससे कि अगर ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इंसुलिन भी लग रही है और
ऐसी स्थिति बनती है तो हम कैसे इसमें लाभ ले सकते हैं। और जब यह बीमारी हो गई है तो इसको कंट्रोल करने में दवाइयों के साथ हम ज्योतिष के माध्यम से क्या उपाय कर सकते हैं, इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले इस बीमारी के होने पर आपको मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाना होता है। ज्योतिष में भी यही कहा गया है कि अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और उसकी दवा लें। इस दवाई के साथ में आपको मैं अब एक मंत्र बता रहा हूं, आप इस मंत्र को नोट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे इसका जाप करना है। यह बृहस्पति का मंत्र है, यह आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसको नोट कर लें और ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरवे नमः। इस बृहस्पति देवता के मंत्र का जाप आप रोज सुबह व शाम के समय 10 मिनट तक करेंगे। इसके बाद में आपको यह क्षमा प्रार्थना करनी है, यह भी आप नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। हे बृहस्पति देवता, मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। इस मंत्र के जाप में मुझसे बहुत सी गलतियां हो गई होंगी, वह भी क्षमा करें व मेरे समस्त रोगों को ठीक करें, मुझसे प्रसन्न रहें। अब मैं आपको शुक्र देवता का एक मंत्र बता रहा हूं। यह मंत्र भी आपको रोज सुबह और शाम 10 मिनट तक करना है। आप यह मंत्र नोट कर लें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सः शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सः शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सः शुक्राय नमः। इस शुक्र देवता के मंत्र के बाद में आपने यह क्षमा प्रार्थना करनी है, यह भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप नोट कर लें। हे शुक्र देवता, मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न हो। इस मंत्र के जाप में भी मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, उनके लिए मुझे क्षमा करें व मेरे सभी रोगों को ठीक कर दें व मुझसे प्रसन्न रहें। यह बृहस्पति देवता का मंत्र और शुक्र देवता का मंत्र आप रोज सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट करेंगे तो आपका जो शुगर का लेवल है वह कंट्रोल में रहेगा। अगर कभी आपको लगता है कि आपके किसी शरीर के किसी अंग को प्रभावित कर रहा है, शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया है, ऐसी स्थिति है, तो ऐसे समय में आपको मैं इन दोनों ग्रहों की दान सामग्री भी लिखवा रहा हूँ, वह आप नोट कर लें। इन दान सामग्री को आपने तभी करना है जब आपको लगता है कि आपका कोई भी अंग शुगर की वजह से, जैसे हार्ट, किडनी वगैरह पे इफेक्ट कर रहा है या इस पे, तो ऐसे समय में आप ये दान सामग्री भी इस मंत्र के जाप के साथ में किसी ज़रूरतमंद को
दान में दें। आपकी स्क्रीन पर बृहस्पति देवता की दान सामग्री आ रही है, आप ये नोट करें। आपको चने की दाल लेनी है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जितनी दाल ले सकते हैं वह लें, और यह आपको बृहस्पतिवार के दिन दान करनी है। इसके साथ में आप खांड ले सकते हैं। खांड भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले लें, और जो मंत्र आपको बृहस्पति देवता का बताया गया है उस मंत्र का जाप 11 बार करके इसको हाथ लगाकर किसी जरूरतमंद को, निर्धन को बृहस्पतिवार के दिन दान में दे दें। अब आपके सामने शुक्रवार की दान सामग्री आ रही है, आप यह भी नोट कर लें। इसमें आपने चावल लेने हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेने हैं, और साथ में मिश्री ले लें। इन दोनों को शुक्रवार के दिन, जो मंत्र आपको शुक्रवार का बताया गया है शुक्र देवता का, वह 11 बार पढ़कर और ये दान सामग्री को हाथ लगाकर किसी निर्धन जरूरतमंद को आप ये दान में दे दें। आप इसे श्रद्धा से करेंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। बृहस्पति देवता और शुक्र देवता की कृपा से आपकी जो ये समस्या है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और बाकी जो मैंने आपको मंत्र के बारे में कहा, यह तो आपको निरंतर करना ही है। शुक्र देवता का मंत्र और बृहस्पति देवता का मंत्र आपको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को रोज करना है। उसके बाद में यह क्षमा प्रार्थना आपको करनी है। आपकी दवाई भी साथ में चलेगी, और आप देखेंगे कि जल्दी ही जो शुगर का लेवल आपका कंट्रोल नहीं हो रहा था वह अब कंट्रोल होने लग जाएगा। आपको यह समझ आ गया होगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।